सर आप अपना परिचय भी दे दीजिए और आप इस समय कहाँ पर मौजूद हैं ये भी बता दीजिए। नमस्ते, सबको प्रणाम। मेरा नाम जो है डॉक्टर गावांग तेनबेल। फिर मैं अभी इस समय केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान में डीन ऑफ स्टूडेंट के रूप में मैं हूँ यहाँ। दलाई लामा जी के विषय में चर्चा हो रही है, क्या वजह था कि वो तिब्बत छोड़कर भारत आए थे? जो परम पावन दलाई लामा जी जो जो पहले तिब्बत का राज शासन के तौर पे बैठे हुए हैं। तिब्बत जो 1959 के पहले तिब्बत आज़ाद और स्वतंत्रता देश थे, जी। फिर रहा भी था। फिर अचानक 1949 से जो चीन ने आक्रमण करने का शुरू किया था, धीरे धीरे समझौता हुआ, धीरे धीरे बातचीत वार्तालाप होते रहा। फिर चाइना जो है, फिर जो परम पावन दलाई लामा जी ने जो मन में सोचा था उसी तरह नहीं रहा। चाइना ने धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर दिया। बहुत 1949 से शुरू करते करते 1959 तक बहुत कठोरता से बहुत एक किया था। तब धीरे धीरे परम पावन दलाई लामा जी को भी चाइना का जो ये कंटेनमेंट था, वो जो आर्मी का कैम्प है ना, वहाँ पे परम पावन दलाई लामा जी को बुलाने का ये निवेदन किया था। वहाँ से ना इनवाइट किया था। इनवाइट करते समय जो इनवाइट तो कर सकते हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम में जो शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन इनवाइट किस तरफ किया है? परम पावन अकेला आने के लिए। फिर उसको भी बहुत उन लोगों ने एक कंडीशन रखा था। एक वहाँ पुल तक है, वहाँ तक 10 आदमी आ सकता है, उसके बाद में कुछ आ सकता है, उसके बाद में जो है अकेला ही आना होगा। उसमें बॉडीगार्ड है, जो भी कोई भी आने का ये नहीं है, अनुमति नहीं है, ऐसे बताए थे। तब ऐसा जो बात जो है धीरे धीरे वो हमारा तिब्बत के ये ना समूह में पूरा ये हो गया था, सूचना मिला। तब तिब्बती लोग बहुत लाखों लोग है ना आगे। फिर परम पावन दलाई लामा जी को वहाँ जाने नहीं दिए। परम पावन दलाई लामा जी वहाँ फिर इन्वाइट करने से फिर परम पावन जब भी है ना, फिर छोटा से समय से वहाँ जो समाज में जो है डायलॉग दे के पूरा जो भी समाज से जो है वो पूरा ये कर सकते हैं। इसलिए फिर वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन तिब्बत का जो ये है समाज में ऐसे सूचना मिलने से पूरा बैठ गया, पूरा रात दिन पूरा है ना उसी में जो ज़मीन पर ही है ना बैठ के जाने नहीं दिया। फिर ऐसे होने से धीरे धीरे वो चाइना जो है वो एक है ना शास्त्र यो प्रयोग करने का शुरू कर दिया। फिर वहाँ से भी बहुत से तैयार कर रहे थे। फिर परम पावन दलाई लामा जी ये सोचे थे, अगर वहाँ से नहीं जाने से बहुत लोग मर जाएंगे। लेकिन इससे पहले तो लाखों मार दिया, चाइना ने मार दिया। और भी परम पावन दलाई लामा जी इसके है ना वो इनवाइट करने से नहीं जाने से फिर वहाँ से आक्रमण करने शुरू कर देंगे। इसलिए ये बचाव रखने के लिए परम पावन दलाई लामा जी वहाँ से चलना पड़ा जी। इंडिया में जो शरणार्थी के रूप में जहाँ आना पड़ा जी। अच्छा, अगले उत्तराधिकारी की खोज की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वजह है कि उन्हें अगला उत्तराधिकारी दलाई लामा जी को खोजना पड़ रहा है या चर्चा हो रही है? कौन सा? अगले उत्तराधिकारी। अच्छा जी, जो अवतार जो है वो तो बहुत आवश्यक था, क्योंकि इससे पहले है ना जो परम पावन दलाई लामा जी ने 30-40 पहले ही बता दिया है कि उस समय तो कुछ नहीं बताना है, ऐसा है ना। वो अवतार आने के लिए बहुत सारे ने बहुत ये किया था, जो कब ये होगा कैसे होगा ऐसा है ना प्रश्न आए थे। लेकिन परम पावन दलाई लामा जी ने पहले से ये 30-40 वर्ष पहले ही बताया दिया है कि अभी बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी ने भी 80वें जो जन्मदिन में बहुत भयंकर रूप से मनाया था, है ना। वो बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत पूरा दुनिया में है ना अनुयायी जो है सब ने मनाया था। उस समय परम पावन दलाई लामा जी ने एक बताया कि अभी इस समय तो
अब लोग ये 80वें जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो उस बाद में जो 90 साल का ये है वो भी आप लोग तैयार कर लेना। आप लोग जो भी बुजुर्ग लोग हैं वहाँ तक बैठने का है ना, ये भी आप लोग प्रार्थना कर लीजिए, उसमें बैठ जाइए, वो सेलिब्रेशन कर लीजिए। तब वहाँ इस समय क्यों ये बताना पड़ा, उस समय बताया था जो प्रथम जो ग्यावा गिंदुन रूप दलाई लामा का जो प्रथम ये जो है ना, उसका नाम जो है ग्यावा गिंदुन रूप के, उसके उम्रता होने से हम इंतज़ार करेंगे, उस समय हम बताएंगे। तब अब 90 साल ये हो गया था। 90 साल में फिर परम पावन दलाई लामा जी ने और भी 113 तक रहेंगे, ऐसा भी उन्होंने ये किया था जी, एक्सेप्ट किया था जी। एक अंतिम सवाल, धर्मशाला को ही क्यों चुना गया, क्या वजह है कि हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला को चुना गया? जी, हिमाचल धर्मशाला जो है पहले तो मसूरी में बैठे थे, है ना, कहीं जगह बैठे थे। फिर वहाँ से हमारा कुंडलिंग नाम का एक था, वो जो मंदिर था, वो उन्होंने पूरा जगह का चुनने के लिए गया था, कहाँ ये उचित रहेगा, कौन सा अच्छा रहेंगे। तब उन्होंने बताया कि मसूरी और वगैरह का है ना, जो दूध से धर्मशाला का पानी जो है वो स्वादिष्ट है। अच्छा। हाँ, इसलिए फिर बाद में पानी बहुत ज़रूरी रहते हैं, पानी सबसे, इसलिए वहाँ धर्मशाला चुने थे। उस समय धर्मशाला का स्थिति जो है बहुत ख़राब था जी। वैसे तो, पानी की वजह से वहाँ आया। वैसे परम पावन दलाई लामा जी जो है अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। वो जहाँ भी रहता है ऐसा लैंडस्लाइड हो, भूकंप हो, जो भी होने से ना कोई दिक्कत नहीं आते हैं। पहले तो वो ज़मीन जो है ना बहुत खतरा था, जो लैंडस्लाइड होता था, भूकंप होता था, बार बार ऐसे होता था। जब से परम पावन दलाई लामा जी वहाँ शिफ्ट किए हैं धर्मशाला में, तब से लेके अभी तक कोई ये नहीं हुआ था। बहुत अच्छा, अभी तो पूरा शहर ही शहर बन गया था, वो टूरिस्ट का प्लेस बन गया था। पहले तो ऐसा नहीं था जी। हाँ जी। हाँ सर, आप अपना परिचय दे दीजिए और इस समय कहाँ पर मौजूद है ये भी बता दीजिए। मैं डॉक्टर तेंजिंग यिमा अभी यहाँ केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं अध्यापन कर रहा हूँ। सर, जो अगले उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की बात हो रही है दलाई लामा जी की, उसमें उससे संबंधित आपका धर्म क्या कहता है, क्या विशेषता है? देखिए, इसको एक हम लोगों को एक व्यापक तौर पर हम लोगों को एक व्यापक परिदृश्य में रखकर हमको समझना होगा। जब हम जो है उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो है एक व्यक्ति चला जाता है और उसके जगह पे कोई और आ जाता है, ऐसा नहीं है। जब हम परम पावन दलाई लामा जी के उत्तराधिकारी की बात करते हैं या अवतार की बात करते हैं, उसका अर्थ ये है कि परम पावन दलाई लामा जी जब तक जीवित हैं तब तक तो वे इस दुनिया में हैं। उसके बाद दूसरे शरीर में परम पावन जी स्वयं आएंगे। यहाँ पर उत्तराधिकारी का अर्थ इस मायने में लिया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा एकदम दूसरा व्यक्ति आएगा, ऐसा नहीं है। तो जब परम पावन दलाई लामा जी का उनका उत्तराधिकारी होगा तो उनमें उनको जो खोजने की जो परंपरा रही है, वो जो है एक अपनी जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। इसमें जो है परम पावन जी अभी उन्होंने कहा है कि 113 वर्ष तक या उससे भी अधिक वे जो जीवित रह सकते हैं, और उनके जो है देहांत के पश्चात जो है, जब उनको देहांत होने वाला होगा तब वे जो है कुछ इस तरह के कुछ गूढ़ कुछ निर्देश, कुछ संकेत वो अपने आसपास के जो उनके सबसे करीबी हैं उनके पास रख कर छोड़ कर चले जाते हैं। तो उसी को आधारित करके जब 1-2 वर्ष हो जाता है तो उसके बाद परम पावन दलाई लामा जी के उनके जो नए अवतार हैं उनको खोजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो जो गूढ़ जो उसमें जो निर्देश हैं वो इस मामले में जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जी। विश्व शांति हो या फिर बात कर लें तिब्बत के संघर्ष से विषय हो, और क्या संदेश देना चाहेंगे अगर उनके पूरे जीवन की बात हो, दलाई लामा जी की बात हो? देखिए, ये जो वर्ष जो है हम सभी बौद्धों के लिए, विशेषकर जो नालंदा परंपरा के जो बौद्ध हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी एक प्रकार के जो है अभी पूरा उस परंपरा को ले जाने वाले, गति देने वाले, पूरा वैश्विक स्तर तक जो है पहुंचाने वाले एकमात्र
जो गुरु सबसे महान गुरु हैं परम पावन दलाई लामा जी हैं। तो उनका जो है अभी जो है 90वां वर्ष इस वर्ष है। अभी कल 6 जुलाई को जो है 90वां वर्ष मनाया जाएगा। तो वो इसलिए क्योंकि ये सभी हम सब अनुयायियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि परम पावन ने जो है अपने पूरा जीवन पर्यंत तक जो नालंदा की जो परंपरा है, जो भारतीय बौद्ध आचार्यों की जो परंपरा है, उन्होंने पूरा विश्व में जो है कोने कोने, विश्व के कोने कोने तक उनके संदेशों को उन्होंने जो है फैलाया है। और जो है विशेषकर जो है तिब्बत हो, हिमालय क्षेत्र के लोग हों, उनके लिए जो है उन्होंने जो है एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गुरु के रूप में, और इसी तरह जो है एक आध्यात्मिक, विशेषकर जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है उन्होंने बहुत बड़ा परम पावन जी ने योगदान दिया है। तो इस योगदान को जो है ध्यान में रखते हुए एक जो है अपने गुरु के प्रति जो है आभार व्यक्त करना हो, कृतज्ञता व्यक्त करना हो, तो उसके संदर्भ में जो उसी को लेकर जो है ये वर्ष विशेषकर 2025 और 26 वर्ष को जो है यहाँ तिब्बती सरकार धर्मशाला ने जो है उसको एक करुणा वर्ष के रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया है। तो ऐसे ही परम पावन दलाई लामा जी का अगर उनके जीवन के उनके जो है यदि क्रियाकलापों, उनकी गतिविधियों को यदि देखें तो केवल जो है उनका देश नहीं है, वो एक शरणार्थी के रूप में हैं। उसके बावजूद भी जो है परम पावन दलाई लामा जी पूरे विश्व समाज को एक परिवार के रूप में समझकर जो है उन्होंने कार्य किया है। यदि आप उनके जो है हर दैनिक जीवन की गतिविधियों को देखें तो वो प्राणी मात्र, हर एक प्राणी, यहाँ तक कि जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए और वैश्विक जो है हमारे जो जितने भी गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, उनको शांत करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी योगदान को जो है चिन्हित करते हुए जो है उन्हें एक जो है नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।